ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्नान दान की कार्तिक महापूर्णिमा सब पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, तुलसी विवाह कैसे करें, विदाई कैसे करें, कार्तिक मास में जिन लोगों ने स्नान किया है, कथाएं सुनी है, वो लोग उद्यापन कब और कैसे करें, देव दिवाली कैसे मनानी है, दीपदान कहाँ कहाँ किस प्रकार करें और 365 बाती का दिया कहाँ और कैसे जलाएं, तो इन्हीं सब से रिलेटेड जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप अंत तक जरूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर। सायकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से लेकर 6:51 तक, जब आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। चंद्रोदय होगा शाम 5:27 पर, तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाता है, तो जो भी श्रद्धालु इस बार कार्तिक मास का पालन किए हैं, उन्हें शाम की पूजा करके कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मौसम में काम आने वाली सामग्री का और धन आदि का दान दे सकते हैं। उद्यापन करने के लिए अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले एक दीप जलाएं, उसके बाद भगवान कृष्ण का, विष्णु माँ लक्ष्मी माता का ध्यान करें, शालिग्राम भगवान तुलसी माता का ध्यान करें और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार से कहें कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों के लिए क्षमा कीजिए और आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं कार्तिक व्रत का उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और संकल्प जल पुष्प अक्षत को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दीजिए और भगवान को, विष्णु माता तुलसी माता की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री हरि को तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी माता को भी कुमकुम, लाल चूड़ियां, सिंदूर, वस्त्र और पुष्प माला अर्पित करें। इसी तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभीखु व्रत भी समाप्त होते हैं, तो इस दिन पंचभीखु व्रत का भी उद्यापन किया जाता है। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथियों में से एक होती है, तो इस दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दीप दान करके दान भी करना चाहिए। दान योग्य व्यक्तियों को ही देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ भी देना चाहिए। पूरे साल भर किए गए दीपदान का पुण्य आज कार्तिक पूर्णिमा के एकमात्र शुभ अवसर पर ही प्राप्त हो जाता है। अगर इस दिन 365 बाती का दीपदान किया जाए, 365 बाती के अलावा 108 बाती का दीपदान भी आप कर सकते हैं। दीपदान आपको चंद्र देव को अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद ही करना है। तो आप चाहें तो दीपदान अपना 365 बातियां एक दिए में रखकर जला सकते हैं। अगर नहीं तो अलग अलग 5 दिए जलाना चाहते हैं तो सभी दियों में अलग अलग 365 बत्तियां आपको बनानी है। तो ध्यान रखिएगा कि 365 बत्तियां एक एक दिए में ही रखनी है, बत्तियों को अलग अलग नहीं करना है। यानी कि जो जिस तरह से जो तार वाले या सूत वाले कलावा होते हैं, तो उन्हीं से आप 365 बत्तियां अपनी बना लीजिएगा। तो अपना 108 बाती का भी आप दीपदान कर सकते हैं, 365 बाती का। और अगर ऐसा ना करना चाहें तो छोटे छोटे मिट्टी वाले जो एक एक बाती वाले दीपक होते हैं, चाहे तो गोल बाती या लंबी बाती का दीपक जलाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर में पवित्र पौधों के नीचे, शनिदेव के पास, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, यहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। दिवाली के दिन की तरह ही अपने छत पे, घर के बाहर, द्वार पे, मंदिर में, घर के आसपास किसी नदी सरोवर के किनारे भी आप अपना दिया वगैरह जला सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन चंद्र पूजन आप जरूर करें, अर्घ वगैरह दे, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप बिना व्रत किए भी शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। दीपदान कीजिए, देव दिवाली मनाइए।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी का ये चांद बहुत ही फलदायी होता है। उस दिन चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर रहना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने से हमारा दाम्पत्य जीवन तो अच्छा होता ही है, घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। आप इस दिन गंगा स्नान जरूर कीजिए। अगर गंगा जल ना मिल पाए तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर या किसी भी तीर्थ का जल डालकर हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। पूर्णिमा के दिन हमें लक्ष्मी पूजन कैसे करना है तो आइए जान लेते हैं। पूजन करते हुए ये बातें हमेशा ध्यान में रखें कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण, भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। तो पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सबसे पहले चावल का आसन दें और फिर लक्ष्मी गणेश भगवान का विराजमान करें। उसके बाद कुबेर महाराज की फोटो या प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो दिवाली के दिन आपने धन पोटली बनाई थी उसे भी आप बिना खोले पूजा में रख लें। आज के दिन इस धन पोटली की भी पूजा आपको करनी है। ध्यान रहे कि पोटली खोलनी नहीं है, सिर्फ पूजा में रखनी है। धूप दीप दिखाएं और पूरी रात माता लक्ष्मी के पास ही रखे रहे। अगले दिन पोटली को फिर से अपनी तिजोरी में रख दें। और अगर आपने धन पोटली नहीं बनाई है तो आज के दिन आप अपनी धन पोटली भी बना सकते हैं, जिसके लिए पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का, यह सब रखें। इनका पूजन करें विधि विधान से और फिर इनकी पोटली बना के आप रख लें। धन पोटली कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद सभी विग्रह को पंचामृत से या कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए। अगर आपके लक्ष्मी गणेश मिट्टी के हैं तो खाली जल के छींटे लगा के ही आप उनकी पूजा करें, लेकिन अगर धातु के हैं तो उनका अभिषेक जरूर करें। अच्छे से पोंछकर इत्र जरूर लगाइए। आप चाहे तो यह पूजा सुबह के समय भी कर सकती हैं और चाहे तो शाम के समय भी कर सकती हैं। वस्त्र स्वरूप भगवान को कलावा अर्पित कीजिए। कलावे में हो सके तो इत्र लगा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत पसंद है, तो सुगंध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। फिर उसके बाद भगवान को चंदन, हल्दी, रोली तथा देवियों को सिंदूर का टीका जरूर लगाइए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाइए। चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, शालिग्राम को आप तिल चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पर अक्षत जरूर चढ़ाइए। फिर पुष्प चढ़ा के उसके बाद भगवान को भोग लगाए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन सफेद दूध से बनी हुई मिठाई या फिर खील, बताशे वगैरह, मिश्री, आप इन सब का भोग लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल की खीर आप बना सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से हर शुक्रवार को खीर बनाने का नियम बना ले, इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता को आप आज के दिन श्रृंगार सामग्री भी चढ़ा सकते हैं और इस श्रृंगार सामग्री को आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह नहीं किया तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी विवाह जरूर कर लें। कुछ दक्षिणा में पूजा में जरूर चढ़ाएं, लेकिन इस दक्षिणा को दान नहीं करना है, क्योंकि यह लक्ष्मी माता के दिन की पूजा है, चढ़ाए हुए पैसे हैं, तो इसे आप अपनी तिजोरी में या फिर आप इसे कोई भी पूजा पाठ का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन दान नहीं करना है। अगर आपको दान करना है तो आप अलग से पैसे उसके लिए चढ़ा सकते हैं। तो किसी भी कारणवश अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो तुलसी माता को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइए, घी का दिया जरूर जलाइए, परिक्रमा करें। आज के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर घर में ठाकुर जी हैं तो उन्हें स्नान कराकर सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और फिर उनको खीर का भोग लगाएं। खुद भी आपको गहरे काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने। दिए जलाने के लिए आप सरसों का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपने घर के चारों तरफ अपने दिए रखिए, जैसे दिवाली पे रखे जाते हैं। अपने छत के चारों कोनों पे दिए जरूर जलाइए। देव दिवाली बिल्कुल दीपावली से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो विशेष तौर पर आप देव दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अपने खील बताशे पूजा में जरूर शामिल करें और हो सके तो दीपक का पूजन भी खील बताशे से करें और दीपक में 2-4 खील के दाने जरूर डाल दें।
आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं और चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी अपने घर में सत्यनारायण का पाठ करवा सकते हैं। आज के दिन आप दान जरूर कीजिए क्योंकि कार्तिक मास में दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप कार्तिक मास महात्म्य में पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पूर्णमासी के दिन तक अपना पूरा पाठ जो है वो खत्म कर लीजिए। देव दिवाली पर किसी नदी के किनारे दिए जलाना अति उत्तम माना गया है, तो आप जरूर अगर हो सके तो दिवाली के दिन अपना दिया बाती वहां पे भी जाकर जरूर करें। तो इस तरीके से अपना पूजा पाठ कीजिए, दीप दान कीजिए क्योंकि दीप दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी विवाह सरल तरीके से कैसे करना है। तो अगर आपकी तुलसी स्थायी रूप से है तो वहीं पे आप ठाकुर जी के लिए या शालिग्राम भगवान जी के लिए एक चौकी लगा दीजिए, पीला वस्त्र बिछा दीजिए। और अगर आपकी तुलसी मैया गमले में है तो आप अपने कहीं भी मंदिर वगैरह में वहां पे रख सकती हैं। तो इस तरीके से तुलसी माता अगर स्थायी रूप से है तो वहीं पे अपना चौकी लगाइए, आसन बिछाइए, प्रभु जी को उस पर बिठाइए। उसके बाद नए वस्त्र ठाकुर जी को आज के दिन धारण करवाइए, उनको दूल्हा बनाइए और तुलसी माता को भी श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित कीजिए और चुनरी एक माता रानी को जरूर पहनाइए, चूड़ी वगैरह माता रानी को पहना दीजिए। फिर इसके बाद आपने अगर साड़ी वगैरह भी रखी है तो वो भी आप चढ़ा सकती हैं। माता रानी को और ठाकुर जी को हल्दी से, चंदन से अपना तिलक कीजिए। फिर माता रानी को और ठाकुर जी को एक जो आपने अगर गन्ने रखे हैं तो गन्ने का भी मंडप आप जरूर बना लीजिएगा। अगर एक ही गन्ना है तो उसको 4 हिस्सों में करके मंडप स्वरूप अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना वहीं पे ही स्थायी रूप से खड़ा कर दीजिएगा कि ये मंडप हो गया माता रानी का। और माता रानी के विवाह करने से पहले माता रानी से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हे माता रानी, आज हम आपके विवाह कर रहे हैं और विवाह में हो गई कोई भी कमी हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। आज के दिन माता रानी को प्रसाद में मीठा, शकरकंदी हो गया, ये सब आप भोग लगाइए। माता रानी के विवाह के गीत गाइए, तुलसी माता के और शालिग्राम भगवान के विवाह के गीत गाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, मेहंदी हो ये सब चढ़ाइए, माता रानी को चुनरी चढ़ाइए। और इस तरीके से एक कलावा जो होता है वो कलावा शालिग्राम भगवान या ठाकुर जी को लपेट के और तुलसी माता के चारों तरफ लपेट दीजिए। जितनी बार आपसे संभव हो सके उतना बार लपेट दीजिए और जो बच जाए वो वहीं पे खोस दीजिए। माता रानी की, तुलसी माता की टहनियों में चूड़ी वगैरह पहना दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल विधि से जो भी आपके पास सामग्री है उन्हीं सामग्री से तुलसी माता और शालिग्राम भगवान ठाकुर जी का विवाह कीजिए। इसके बाद आती है विदाई की बात। तो विदाई हमें कैसे करनी है? और हाँ देखिए, दिए वगैरह, मोमबत्ती वगैरह जितना हो सके खूब अच्छे से माता रानी के आसपास की जगह बिल्कुल डेकोरेशन कर दीजिए, पुष्पों से, फूलों से बहुत ही सुंदर जगमग लगना चाहिए कि हाँ तुलसी माता की शादी हो रही है। और आगे विदाई की बात। तो विदाई आपको कैसी करनी? देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आप दूसरे से मांग कर लाए हैं तो उस कंडीशन में आपको तुलसी माता की अपनी विदाई करनी होती है। अगर आपके ही शालिग्राम है, आपके ही ठाकुर जी हैं, तो आपको तुलसी माता की विदाई नहीं करनी है। मानसिक रूप से आपको बस मान लेना है, वरना आपके ही ठाकुर जी और आपकी ही तुलसी माता। और बस तुलसी माता का खोइछा भर दीजिए, चावल से अक्षत वगैरह आप रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए, हल्दी की गांठ रख दीजिए और माता का खोइछा भर दीजिए। तो इस तरीके से माता की विदाई आपको करनी है, विवाह करना है। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा, हैप्पी गुरु नानक जयंती।